मैं डिफरेंस को एक्सपोज करता हूँ। कैश बुक और पासबुक वेरिफिकेशन बिना सिंक नहीं होते। छोटी टाइमिंग मिस्टेक भी बैलेंस डिस्टर्ब कर देती है। एक्यूरेसी ही मेरी असली जीत है। मैं हिडन मिसमैचेस को ढूंढता हूँ। बैंकिंग वर्ल्ड में ट्रस्ट सिर्फ वेरिफिकेशन से बनता है। मैं फर्क दिखाता हूँ। कैश बुक और पासबुक कभी एक जैसे नहीं होते। टाइमिंग, एरर और मिसिंग एंट्री सब पकड़ में आता है, तभी असली बैलेंस सामने आता है। मैं बैंक का सच दिखाता हूँ। हर एंट्री मेरे हिसाब से होती है, लेकिन देरी और चार्जेस अक्सर अंतर बना देते हैं। मैं हर लेन देन तुरंत दर्ज करता हूँ, लेकिन जो बैंक तक नहीं पहुंचा वही असली फर्क पैदा करता है। मैं हर अंतर का कारण ढूंढता हूँ। चेक इश्यू, डिपॉजिट या एरर। जब सब जुड़ता है तब सच्चा बैलेंस मिलता है। मैं जारी हो चुका हूँ पर अभी क्लियर नहीं हुआ। जब तक बैंक मुझे प्रोसेस नहीं करता, बैलेंस अलग ही दिखेगा। मैं सेल ऑफ गुड्स एक्ट हूँ। बाइंग और सेलिंग को सिक्योर बनाता हूँ। ओनरशिप कब ट्रांसफर होगी, सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, सब मेरे रूल्स तय करते हैं। बिजनेस सिर्फ प्रोडक्ट्स का एक्सचेंज नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी का ट्रांसफर भी है। ओनरशिप बदली तो रिस्क साथ चलता है। पेमेंट रुका तो लॉ एक्टिवेट हो जाता है। मैं ट्रांजैक्शन का सिंबल हूँ। गुड्स मूव होते हैं, ओनरशिप बदलती है। हर एक्सचेंज के पीछे लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी छुपी होती है। डील तभी कंप्लीट होती है जब इंटेंशन और अग्रीमेंट लीगली कनेक्ट हो जाएं। मैं वारंटी हूं। प्रॉमिस करता हूं कि प्रोडक्ट सही स्टैंडर्ड पर काम करेगा। ट्रस्ट टूटा तो लायबिलिटी शुरू हो जाती है। हर प्रॉमिस इक्वल इंपॉर्टेंस नहीं रखता। कुछ ब्रीच कॉन्ट्रैक्ट हिला देते हैं, कुछ सिर्फ कॉम्पेंसेशन मांगते हैं। गुड्स मूव होने के साथ रिस्क भी ट्रैवल करता है। यहां टाइमिंग ही सब कुछ डिसाइड करती है। मैं डिलीवरी हूं, सिर्फ पार्सल नहीं। मेरे साथ रिस्क और ओनरशिप भी ट्रांसफर हो सकती है। यहां टाइमिंग ही सब कुछ है। मैं अनपेड सेलर की टेंशन हूं। गुड्स चले गए पर पेमेंट नहीं आया, तब लॉ सेलर को स्पेशल राइट्स देता है। पेमेंट रुकी तो राइट्स एक्टिवेट हो जाते हैं। ट्रस्ट इंपॉर्टेंट है पर प्रोटेक्शन भी जरूरी है। आई डिफाइन लिमिट्स विदाउट गिविंग एन एग्जैक्ट आंसर। मैं लिमिट्स डिफाइन करता हूं बिना एग्जैक्ट आंसर दिए। डायरेक्शन ही मेरी असली आइडेंटिटी है। हर सिचुएशन इक्वल नहीं होती, कभी ज्यादा कभी कम। यही इनइक्वालिटी का रूल है। सिर्फ आंसर नहीं, रेंज समझनी पड़ती है। हर आंसर एक सिंगल पॉइंट नहीं होता, कभी पूरी रेंज इंपॉर्टेंट होती है। डायरेक्शन समझ आया तो इनइक्वालिटी अपने आप क्लियर हो जाती है। लिमिट्स इग्नोर किए तो प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। इनइक्वालिटी हमेशा बाउंड्री याद दिलाती है। हर चीज की एक अलाउड रेंज होती है। नंबर्स सिर्फ वैल्यूज नहीं दिखाते, कंपैरिजन भी दिखाते हैं। कौन ज्यादा, कौन कम, यही इनइक्वालिटी का असली मीनिंग है। हर जगह रूल्स होते हैं, कब रुकना है, कब चलना है, कंडीशंस तय करती हैं। इनइक्वालिटी भी यही सिखाती है, हर वैल्यू अलाउड नहीं होती। मैं इक्वालिटी से ज्यादा पॉसिबिलिटीज दिखाता हूँ। यहाँ आंसर एक पॉइंट नहीं, पूरी रेंज होती है। बाउंड्रीज समझी तो डिसीजन मेकिंग पावरफुल हो जाती है। आउटपुट बढ़ाना आसान लगता है, पर एफिशिएंसी बनाए रखना असली चैलेंज है। रिसोर्स वेस्ट हुआ तो प्रॉफिट साइलेंटली डिसअपीयर होने लगता है। इनपुट को आउटपुट में बदलना साइंस भी है और स्ट्रैटेजी भी। एफिशिएंसी ही मेरी असली स्ट्रेंथ है। प्रॉफिट तभी सर्वाइव करता है जब कॉस्ट कंट्रोल में रहे। हर डिसीजन का हिडन एक्सपेंस होता है। मैं प्रोडक्शन और कॉस्ट का बैलेंस हूं। आउटपुट बढ़ाना आसान लगता है, पर हर एक्स्ट्रा यूनिट की एक्स्ट्रा कॉस्ट होती है। एफिशिएंसी रही तो प्रॉफिट, वरना पैसा क्वाइटली ड्रेन होता रहता है। मैं प्रोडक्शन का इंजन हूं। हर इनपुट को आउटपुट में बदलता हूं, लेकिन ओवरलोड हुआ तो एफिशिएंसी गिरती है। स्पीड और बैलेंस दोनों संभालने पड़ते हैं। मैं वार्निंग साइन हूँ। शुरू में प्रोडक्शन सस्ता लगता है, फिर हर एक्स्ट्रा यूनिट महंगा बनने लगता है। यही पॉइंट बिजनेस को केयरफुल बना देता है। मैं स्केल का गेम समझता हूँ। कभी बड़ा प्रोडक्शन कॉस्ट कम करता है, कभी मैनेजमेंट इतना कॉम्प्लेक्स हो जाता है कि एक्सपेंसेस कंट्रोल से बाहर चले जाते हैं। मैं कॉस्ट हूँ। हर मशीन, वर्कर और रॉ मटेरियल का साइलेंट इफेक्ट मुझ में दिखता है।